वज़ारत दिफा से मुताल्लिक तमाम मुतालबात ज़र मंसूर। कौमी असम्बली ने 11 खरब 53 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर लिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। ऑपोजिशन अरकान की कौमी बजट में कटौती की तहरीक मुस्तरद। रायशुमारी में 169 अरकान ने बजट के हक में वोट दिया। पाबंदी के बावजूद शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड कह दिया। असम्बली में हंगामा खड़ा हो गया। हुकूमती अराकीन की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। देखिए, अब ये तो अगर सारी अपोजिशन पार्टीज डिसाइड करती हैं तो उनका डिसीजन है, और अब तो कमेटी बन गई है। आई थिंक दे विल डिसाइड। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट कहते हैं चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए नंबर गेम मुकम्मल है। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए तरीक़ाकार का फैसला कमेटी करेगी। चेयरमैन सेनेट किसको बनाया जाए, ओपोजिशन में फूट पड़ गई। एएनपी की बलूचिस्तान से उम्मीदवार लेने की मुखालफत पर मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर अख्तर मेंगल का पीटीआई की क़यादत से इज़हारे तशक्कुर। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने लापता अफराद के मामले पर जल्द बड़ी पेशरफ्त की नवीद सुना दी। जो जब भी ये जाहिल आते हैं ना, जैसे मौलाना साहब ने कहा ये वज़ीर आज़म की उसको बांधो एक दिन। जाहिल हुकूमतें आती हैं तो ऐसे हालात पेश आते हैं। इमरान खान एक दिन भी जेल में नहीं रह सकते, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज कर दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार फरियाल तालपुर ने सब जेल में ज़ाती स्टाफ रखने की इजाजत मांग ली। दरख्वास्त नैब में जमा। नैब ने हमजा शहबाज की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा करा दी। ओपोजिशन लीडर पंजाब को मुंतकिल होने वाले लाखों डॉलर्स की तफसीलात जी न्यूज ने हासिल कर ली। हमजा शहबाज के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी की 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देने की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। आमदन से जायद असासों के केस में नैब ने शहबाज शरीफ को 5 जुलाई को तलब कर लिया। डॉलर की कदर एक बार फिर बेकाबू। 2 रोज में डॉलर 7 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर वजीर आजम का गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर से राबता। गवर्नर स्टेट बैंक के डॉलर की कदर में इजाफे पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान से अफगान सदर की मुलाकात। अफगान सदर अशरफ गनी के हमरा आला सतह वक्त की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें जारी। सिंध असेंबली में फाइनेंस बिल को भी कसरते राय से मंजूर कर लिया गया। एमक्यूएम की तमाम तरामी मुस्तरद। वजीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया। कराची को सिंध से जुदा नहीं समझते, सूबा है तो सूबे को अपना समझो। वजीर आला सिंध के असेंबली इजलास में बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा। कराची में पानी फराहमी का मंसूबा K4 कमीशन माफिया के हाथों यरकमाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का चेयरमैन नैब वजीर आजम और सिंध हुकूमत को मरासला खबन पर नोटिस देने का मुतालबा। K4 के डिजाइन में कंसल्टेंट कंपनी ने तब्दीली से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने 9 करोड़ का ठेका 13 करोड़ में नई कंपनी को दे दिया। सूबे जिनको दी गई जिम्मेदारियां हैं वो पूरी ना कर रहे हों, बल्कि सूबे के कुछ इलाकों और अफराद को और कौमों को
जानबूझ करके निशाना बना रहे हों तो वफाक बराह रास्त न सिर्फ सूबों को हुक्म दे सकती है बल्कि उसमें मदाखलत कर सकती है। कराची के मसाइल हल किए जाएं, बहाने ना बनाए जाएं। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं किसी इलाके को सूबाई हुकूमत नजरअंदाज करे तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने केएमसी का 26 अरब 44 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट जारी कर दिया। सिंध की जानिब से माजूरों के लिए बजट मुख्तस न करने पर सिंध असम्बली के बाहर जिस्मानी और क़ुव्वत गोयाई से माजूर अफराद ने धरना दे दिया। पाकिस्तान के इंसदाद पोलियो प्रोग्राम ने शुमाली सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 5 नए केसेस का सुराग लगा लिया। बन्नू तुरखर से 2-2 जबकि शुमाली वजीरिस्तान से 1 केस सामने आया। जानलेवा मर्ज एड्स ने मुल्तान में पंजे गाड़ लिए। निश्त अस्पताल में मजीद 2 मरीजों में एड्स की तस्दीक हो गई। खैरपुर पुलिस के 7 एहलकारों में HIV की तस्दीक के बाद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। रेलवे पुलिस का सादिकाबाद में रेलवे क्वार्टर्स में ऑपरेशन। नोटिस तलब करने पर एहलकारों ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ताजिरों ने चौक पर कुरान खानी शुरू करी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में शहरियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाए जाने का इंकशाफ। 50 मन मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली गई। अंदरूनी सिंध की तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले जारी। टिड्डी दल के हमले के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास और दीगर फसलों को नुकसान। कराची में आज मौसम बरालूद और कल हल्की फुहार पड़ेगी। ठंडी हवाओं से मौसम और खुशगवार हो जाएगा।